उज्जैन शहर का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, जिनके विरुद्ध पुलिस ने विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया, साथ ही साथ उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की गई। उन अपराधियों को पुलिस द्वारा चिन्हित किया गया और नगर निगम और रेवेन्यू की टीम को उनके बारे में जानकारी। आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शहाना खान। अदनान मंसूरी 18 साल का एक लड़का पिछले 151 दिनों से जेल में था। अब जमानत हुई है, मगर जिस गुनाह में जेल भेजा गया था वो तो उसने किया ही नहीं। ये पूरा मामला उज्जैन का है, जुलाई 2023 का। उस मामले का शिकायतकर्ता और गवाह दोनों ही कोर्ट में पलट गए। कहा कि पुलिस के दबाव में बयान पर सिग्नेचर किए, लेकिन गिरफ्तारी और जमानत के बीच 5 महीने का वक्त गुजर गया था। इसके अलावा भी उसे ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को सजा मिली। सबके सरों से छत छीन ली गई। जुर्म साबित होने से पहले ही उसके मकान पर बुलडोजर चला दिया गया। ढोल बाजे बजते रहे, सब कुछ ऑन कैमरा चलता रहा। 3 मंजिला मकान गिरा दिया गया, जो कि बहुत पुराना था। न जाने कितनी ही पीढ़ियां वहां रही होंगी। उसका हिसाब कौन देगा? अदनान मंसूरी के दर्द का हिसाब कौन देगा, जिसे बिना कसूर 151 दिन जेल में गुजारने पड़े। पूरा मामला जुलाई 2023 का है। उज्जैन में महाकाल की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। आरोप लगे कि जब ये शोभा यात्रा टंकी चौराहे के पास से गुजर रही थी, तब मुस्लिम समुदाय के 3 लोगों ने उस पर थूका। आरोप की पुष्टि के लिए एक वीडियो भी पेश किया गया, जिसमें कुछ मुस्लिम युवक पानी की बोतल के साथ छत पर नजर आए। हालांकि किसी भी वीडियो में थूकने के विजुअल नहीं थे, क्योंकि ऐसी बातें कहीं तेजी से फैलाने के लिए जाती हैं। ये भी फैली, काफी बवाल हुआ, धरना प्रदर्शन भी हुआ। सावन लोट नाम के एक आदमी ने प्राथमिकी दर्ज कराई। उज्जैन के खारा कुआं थाने की पुलिस ने 3 मुस्लिम लड़कों को हिरासत में भी ले लिया। बस यहीं से ये तीनों गुनहगार हो गए। उन मुस्लिम लड़कों पर धार्मिक भावनाएं आहत करने और दंगे भड़काने की कोशिश जैसी धाराएं लगा दी गई। पुलिस पूछताछ में लड़कों ने सफाई भी दी कि वो महज पानी पी रहे थे, मगर सुनेगा कौन। बहरहाल 2 नाबालिग लड़कों को जुवेनाइल होम भेज दिया गया और तीसरे अदनान मंसूरी को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। उसके 2 ही दिन के बाद बुलडोजर ने अपना काम कर दिया। घर और घर के नीचे बना छोटा सा प्रोविजन स्टोर तोड़ दिया गया। इस कार्रवाई का स्वागत भी किया गया, जैसे इन दिनों परंपरा चल रही है। खूब ढोल नगाड़े बजे, नाच गाना हुआ। और अब 16 जनवरी 2024 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने इस केस में अदनान मंसूरी को जमानत दे दी, क्योंकि मेन शिकायतकर्ता सावन लोट ने कोर्ट में कहा कि उसने शोभा यात्रा पर थूकने जैसी कोई हरकत देखी ही नहीं थी, और यह भी कहा कि उसने पुलिस के दबाव में बयान पर सिग्नेचर किए थे। इंडिया टुडे में छपी खबर के मुताबिक अदनान को मिली बेल के कोर्ट ऑर्डर में इस बात का जिक्र भी है कि सावन लोट ट्रायल कोर्ट में होस्टाइल हो गए और उन्होंने प्रोसिक्यूशन के केस का समर्थन नहीं किया। और तो और इस केस के गवाह बने अजय खत्री नाम के एक शख्स ने भी यही बयान दिया। दोनों कोर्ट में अपनी बात से मुकर गए। दोनों ने ही कोर्ट में कहा कि ना तो उन्होंने आरोपियों को शोभा यात्रा पर थूकते हुए देखा और ना ही आरोपियों की पहचान की थी। खैर, जो भी हो, जिसने भी ये प्लॉट रचा था, बेहद खौफनाक और शर्मसार कर देने वाला है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर इन शिकायतकर्ताओं ने ये पूरी कारस्तानी नहीं की थी, उन लड़कों पर को फंसाने की या उन पर जैसे भी तरह के इल्जाम लगाने की, अगर उन लोगों ने साजिश नहीं की, तो आखिर पुलिस ने क्यों एफआईआर पर साइन करवाया? क्या मंशा थी पुलिस की, और अदनान मंसूरी का घर बुलडोज क्यों किया गया? क्या इंसाफ मिल सकेगा इस परिवार को? क्या बेकसूर अदनान मंसूरी को सरकार उसकी छत वापस लौटाएगी?